अंग्रेज़ों के आगमन के समय यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से मुग़ल साम्राज्य अवनति की ओर जा रहा था। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद उसके कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफ़र, जहांदार शाह, फ़र्रुख सियर, महमूद शाह रंगीले के समय मुग़ल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा। ऐसे समय में नादिर शाह के आक्रमण से मुग़ल साम्राज्य की रही सही शक्ति भी जाती रही और वह पतन की ओर अग्रसर हुआ। मुग़ल साम्राज्य के पतन से अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से हैदराबाद, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, गुजरात, मालवा, पंजाब, राजस्थान और मैसूर में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। सबसे प्रमुख राज्य हैदराबाद था। दक्षिण भारत में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनगिलिज खां निज़ाम मुल्क ने की थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के समय वह बीजापुर में था। बहादुर शाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया। उसने मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। निज़ामुल मुल्क ने कुछ समय मुग़ल दरबार में बिताई। उसके बाद वह दक्षिण भारत वापस चला गया। मुग़ल सम्राट ने उसे दक्षिण के 6 सूबे दिए, जिस पर उन्होंने बाद में हैदराबाद राज्य की नींव रखी। दूसरा प्रमुख स्वतंत्र राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा का था। 1707 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का नायब और उड़ीसा का नाजिम था। 1713 ईस्वी में फ़र्रुख सियर के शासनकाल में उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन और शहादत खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब बने। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां उत्तराधिकारी बना, परंतु शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी। ऐसी स्थिति में नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने आक्रमण कर दिया और तीनों सूबों पर अपना अधिकार कर लिया। 1740 से 1756 ईस्वी तक अली वर्दी खां बंगाल का नवाब रहा। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारियों को रोका, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इसी समय अवध राज्य में शहादत खां ने एक स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध की सूबेदारी मिली। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ लड़ा, लेकिन उसमें उसकी पराजय हुई। गुजरात मुग़ल साम्राज्य के समृद्ध प्रांतों में एक था। तत्कालीन सूबेदार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का प्रयास किया, किंतु मराठों की विजय हुई और 1735 ईस्वी तक मराठे गुजरात के वास्तविक शासक बन गए। इसी प्रकार मालवा में भी मराठों का प्रभाव बढ़ा। मुग़ल दरबार का कोई भी दरबारी मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाया। 1724 ईस्वी के बाद पेशवा के तीनों सेनानायक होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ ने मराठा शक्ति का विस्तार किया।
इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के कारण पंजाब की शासन व्यवस्था बिगड़ गई और राजस्थान के शासक भी दिल्ली की राजनीति से अलग थलग पड़ने लगे और यहाँ पर भी अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। हैदर अली मैसूर का महान शासक था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अंग्रेज़ों के साथ उसका संघर्ष हुआ। 1766 से 1799 ईस्वी तक मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए। अंततः टीपू सुल्तान के समय अंतिम मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुआ। इस प्रकार अंग्रेज़ों के आगमन के समय मुग़ल साम्राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष और कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण छोटे छोटे स्वायत्तशासी राज्यों का उदय हुआ।